स्टॉक मार्केट ने किया बजट 2021 को सलाम। सेंसेक्स 2300 पॉइंट, निफ्टी 650 पॉइंट और बैंक निफ्टी 2500 पॉइंट से बढ़ा। इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि बजट 2021 का भव्य स्वागत किया स्टॉक मार्केट ने। लेकिन आम जनता के दिल में और एक सवाल है कि क्या हमें भी कोई टैक्स में छूट मिली, क्या कोई स्लैब रेट, इनकम टैक्स के स्लैब रेट में कोई चेंजेस हुआ, क्या अब हमें कम टैक्स देना पड़ेगा या नहीं। दोस्तों पूरी बात आज इस वीडियो में करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त सी हार्दिक ठक्कर, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों बजट 2021 एक ऐसा अहम बजट था। इस महामारी के बाद में, इस पैंडेमिक के बाद में सरकार ने इस बजट को आत्मनिर्भर की ओर दोस्तों प्रेरित किया है। एक विजन सरकार ने देश के सामने रखा है कि आने वाला कल, आने वाली सदी हिंदुस्तान की सदी होगी। दोस्तों आत्मनिर्भर बनाने की ओर सरकार ने बहुत अहम फैसले लिए थे। कोरोना के बाद सरकार ने बहुत बड़े फैसले और बहुत बड़े पैकेजेस बिजनेस को, इंडस्ट्रीज को और कंपनीज को दिए थे, एमएसएमई सेक्टर्स को दिए थे, जिसका फायदा एमएसएमई कंपनियों को बहुत सारा हुआ। और जिसके बाद ही वी शेप में हम कह सकते हैं कि मार्केट बढ़ा, इंडस्ट्रीज फिर से एक बार चालू हुई और तेज गति से हमारी इकोनॉमी बढ़ने की ओर आगे बढ़ रही है। दोस्तों कोविड की वैक्सीन आ गई, लेकिन दोस्तों देश की वैक्सीन दोस्तों आज सरकार ने देश के सामने रखा बजट 2021 के माध्यम से। मैं आपको याद दिला दूं, बजट 2020 में इनकम टैक्स के स्लैब्स दोस्तों एक नया टैक्स स्लैब सरकार लेकर आई थी, जिसका फायदा अब इस साल सभी को मिलने वाला है। लेकिन बजट 2021 में इनकम टैक्स के स्लैब में कोई चेंज नहीं हुआ है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो टैक्स स्लैब पहले था वो ही इस बजट में रहा है। इनकम टैक्स में मैं कह सकता हूं कि छोटे मोटे अमेंडमेंट्स हुए हैं, लेकिन आम जनता के लिए, जो आम जनता के मन में जो हमेशा सवाल रहते हैं टैक्स स्लैब के बारे में, दोस्तों उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन मैं बात जरूर करना चाहूंगा हेल्थ सेक्टर की, इंफ्रास्ट्रक्चर की और देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर सरकार ने बहुत अहम फैसले बनाए हैं। हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बजट 2021 के माध्यम से सरकार ने बहुत बड़ा प्रावधान सरकार ने हेल्थ सेक्टर के लिए रखा गया है। साथ ही साथ रेलवे के लिए भी अच्छा खासा बजट दोस्तों सरकार ने रखा है। साथ ही साथ अहम फैसला हम जो कह सकते हैं देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटीज, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स हैं जिसमें सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, जिसका असर हमारे घरेलू उत्पादन में बढ़ेगा। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटीज, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं, मोबाइल है, चार्जर है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, कॉटन है, सिल्क है, यान है, इन सब में इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया है, जिसका फायदा हमारे देश के घरेलू उत्पादन में मिलेगा। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छे से बढ़ेगा क्योंकि इंपोर्ट कम होगा, क्योंकि सरकार ने टैक्स रेट, इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी, जिसकी वजह से बाहर से अगर आप परचेस करोगे तो उसकी जो लागत है, उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग से अगर आप उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक अहम फैसला सरकार ने किया है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि सरकार ने इस बजट में जो फोकस किया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया है। हो सकता है आपकी राय ये हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बेनिफिट है वो देश को आने वाले सालों में मिलेगा, लेकिन आधारभूत ढांचा बनाने के लिए सरकार ने बजट 2021 से काम शुरू कर दिया है। और मैं बात दोस्तों ये भी कहना चाहता हूं, बजट 2021 में बहुत बड़े प्रावधान हेल्थ सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर दिया गया है। और साथ ही साथ सीनियर सिटीजन को लेकर भी इनकम टैक्स में एक अच्छा अमेंडमेंट सरकार ने किया है, जिसमें 75 इयर्स एंड अबव अगर आपकी एज है और आपकी इंटरेस्ट इनकम है, पेंशन इनकम है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है। ये बात तो ठीक है, उनको एक अच्छा सीनियर सिटीजन को बेनिफिट मिला है। और साथ ही साथ सरकार ने कुछ ऐसे करदाताओं के लिए जिनका डिस्प्यूट अगर है तो वो अपील में जाते हैं, ट्रिब्यूनल में जाते हैं, लेकिन अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए तक है और आपकी डिस्प्यूटेड इनकम 10 लाख रुपए तक, तो एक ऐसी कमेटी का गठन किया सरकार ने, वहां जाके आप भी अपना जो डिपार्टमेंट के साथ जो प्रॉब्लम है उसका निवारण ले सकते हैं। तो बजट 2021
हम सब का बजट है, हिंदुस्तान की सदी का बजट है। आत्मनिर्भर बनाने की ओर सरकार का एक अहम फैसला दोस्तों इस बजट की ओर से देखने को मिल रहा है। स्टॉक मार्केट भी बहुत अच्छा खासा बढ़ा है, जिसका फायदा, अगर स्टॉक मार्केट बढ़ा है इसका मतलब ये कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है बजट की ओर वो बहुत ही अच्छा है। हो सकता है कि मिडिल क्लास के लोगों के मन में एक असमंजस की स्थिति हो, उनके मन में ये हो कि हमें कोई टैक्स रेट में कोई छूट नहीं मिला, लेकिन मैं दोस्तों बता दूं बजट 2020 में सरकार एक ऐसा प्रावधान लेकर आई थी जिसमें एक नया टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस किया था, जिसका वीडियो हमने भी बनाया था। तो अच्छे से अगर कोई भी मिडिल क्लास व्यक्ति प्लान करे तो अच्छा खासा टैक्स बचा सकता है। और धीरे धीरे भी हम और भी वीडियोस आपके लिए बनाकर लेकर आते रहेंगे, जिसका फायदा आपको अवश्य मिलेगा। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इनकम टैक्स रिटर्न दोस्तों किसे फाइल करना चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के फायदे क्या हैं, उसका भी हमने वीडियो बनाया, तो वो भी आप देख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।